गाइस, सो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियोस एंड ये है छठ वाले दिन का ब्लॉग। मैंने पिछले ब्लॉग में खरना का ब्लॉग डाल दिया है और आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख ले। एंड आप सभी को अगेन हैप्पी छठ पूजा। सो गाइस, ये ब्लॉग जो है छठ के दिन का है और मैंने जो है इसके डे वाले दिन जो है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है खरना वाले ब्लॉग में। और यहाँ पे जो है फाइनली हम लोग अपना मेकअप किट यहाँ पे दिखा रही थी और जो कि मैं न्यू मंगवाई थी और मैंने इसको जो है अभी तक ओपन नहीं किया था क्योंकि मैं फाइनली गांव बहुत लेट आई थी और मेरी छोटी माँ जो है इसे खरीद के पहले ही रख दी थी। और मैं सोची गांव से भी मैं आई थी तो कल मेरे को टाइम वगैरह मिला नहीं था कि मैं देखूं, और आज मुझे टाइम मिला तो जो भी इसका फीचर वगैरह था उसे मैंने देखा। एंड सबसे खास बात था ये था कि इस छोटे से डब्बे लेकर हम कहीं भी जा सकते हैं और इसमें लगभग पूरा मेकअप का सामग्री दे रखा था एंड नेल पेंट वगैरह हर चीज़। और जो हम बेसिक जो है मैं लिप बाम लिपस्टिक लगाती हूँ वो भी था और इसमें बहुत सारे शैडो वगैरह मतलब सब कुछ था और सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। उसके बाद जो है मैंने एक अपना गेट रेडी विथ मी बनाया था और इसको जो है मैंने उस टाइम भी अपलोड नहीं किया था क्योंकि कुछ क्लिप मैं किसी और के फ़ोन में ले ली थी, कुछ क्लिप अपने फ़ोन में। एंड इसकी वजह से उस टाइम अगले दिन ही हम लोग गाँव से निकल गए थे तो फिर उसके बाद जो है गाँव डायरेक्ट में होली में गई। ओके, सो यही रीज़न था कि मैं उस टाइम छठ पे ब्लॉग नहीं अपलोड कर पाई थी। और गाइज मैं बताऊँ मेन रीज़न एक तो ये था भी, देखो मैं उस टाइम वो जस्ट खरना के अगले दिन छठ शाम वाला था, सुबह वाले के दिन हम उसी दिन जो है गांव से निकल गए थे क्योंकि सबका स्कूल वगैरह था और एग्ज़ाम भी था। फिर हम लोग गांव डायरेक्ट मार्च में गए और जो भी क्लिप वगैरह था वो गांव के फ़ोन वगैरह में था तो मेरे को फाइनली होली में गई तो सारे मेरे को क्लिप जो है मिले। एंड गाइज आई डोंट नो बट मैं यहाँ पे जाने के बाद बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी क्योंकि ऐसे मैं गांव बहुत दिनों बाद गई थी और मेरे एग्ज़ाम वगैरह थे 10th के, सो इसलिए और पढ़ाई की वजह से मैं गांव थोड़ा कम जा पाती हूँ। एंड ये जो है मैं गांव गई थी और जहाँ पे ये छठ हो रहा है ना, जब मैं छोटी हुआ करती थी तो मैं डर के मारे में इस जंगल में आती नहीं थी। मतलब जंगल में तो बहुत बड़ा बगीचा था, आम का सब चीज़ का बहुत ज़्यादा पेड़ था। एंड मैं इमोशनल इसलिए हो गई थी क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने सुख के लिए इन मासूम पेड़ों को काट रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें सुख दे रहे हैं फिर भी। और सच में मैं अभी भी वॉइस ओवर करते टाइम भी इमोशनल हो गई थी और हमारा बचपन कहीं ना कहीं गांव में ही गुजरा है। सो इसमें खेलना कूदना, बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे, पेड़ों पे झूला लगा के झूला झूलना, बहुत सारा मेमोरीज हमारा कैद था इस बगीचे में, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। और फाइनली यहाँ पे पेड़ कट के घर भी बन गए हैं और जितने भी हमारे पेड़ हुआ करते थे जिसमें हमारी मेमोरीज थी वो सारे पेड़ में गई तो हट गए थे। मैं इस बगीचे में थोड़े दिन ज़्यादा टाइम के बाद गई थी और सच में मेरे को छठ की तो खुशी बहुत ज़्यादा ही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर इस चीज़ का मुझे गम भी था कि सारे पेड़ को क्या हो गया। कहीं ना कहीं हम अपने सुख के लिए बलिदान दे रहे हैं पेड़ों का। और सच बोले गाइस, ये जो पल था मेरे को बहुत ज़्यादा इमोशनल कर गया। सो कोई बात नहीं, हम तो इसमें मैं अब कुछ कर नहीं सकती हूँ। और यहाँ पे जो मैं सजेस्ट यही करूँगी, प्लीज़ सेव ट्री। हमारे लिए पेड़ नहीं है, मैं बार बार यही कहती हूँ, अपने घर पे भी हमारे लिए पेड़ नहीं है, ये हमारी यादें हैं। और हम मतलब जाने के बाद तो ये जगह है, लेकिन जो जगह पे हुआ करती थी चीज़ें वो नहीं है ना, और यही रियलिटी है, हर रियलिटी हमारे जीवन का भी। सो कोई बात नहीं है, हम आते हैं अपने ब्लॉग पे का कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गई। तो गाइज मैंने पिछले थोड़ा सा स्पीड इसलिए कर दिया है क्योंकि कॉपीराइट देने वाले ऐसा लगता है कि अपने कॉपीराइट देने के लिए चेयर लगा के बैठे हैं, एकदम आए वीडियोस कॉपीराइट दे दें। सो इसलिए मैंने स्पीड वगैरह तेज किया है क्योंकि बैकग्राउंड साउंड पीछे से है इसलिए। एंड यहाँ पे जो है यहाँ पे हो रहा था एंड यहाँ पे घाट को पहले पूजा जाता है तो वही मम्मी लोग अच्छे से पूज रही थी। और यहाँ पे जो है एंड यहाँ पे इसके बाद जो है संध्या अर्घ की तैयारी हो रही थी। और ख़ास बात ये था कि मम्मी पापा, और इसमें और भी खास बात ये था कि भाई व्रत रखा था। और उसका पहले से प्लान वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका प्लान था कि होगा तो मैं व्रत करूँगा क्योंकि बहुत दिनों बाद छठ हो रहा था और थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो फिर जो है हम ऐसे छठ सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर संध्या अर्घ के लिए फाइनली अर्घ का भी समय हो चुका था, इसलिए मम्मी लोग जो है फाइनली पूरी जल्दी तैयारी कर रही थी।
एंड फाइनली जो है यहाँ पे अर्घ देने का समय हो चुका था और ये है मेरे छोटे पापा जो कि अभी उन अर्घ दे रहे थे और फिर जो है ये है मेरी छोटी मम्मी। एंड ये है मेरी मम्मी, अब तो इन्हें जानते ही हैं। और फिर ये है सबसे मेरे छोटे वाले पापा, छोटे पापा। और फिर ये है मेरी सबसे छोटी वाली मम्मी। और इनमें तो सब में घूंघट डाल रखा है। ऐसे में कभी इनका अच्छे से फैमिली ब्लॉग बनाऊंगी तो ज़रूर दिखाऊंगी। और पता है गाइस, जिसे देख के मेरे को बस एक यही याद आ रहा है, लापता लेडीज़ जो है ना, उसका ही मुझे सीन याद आ रहा है। और कोई बात नहीं है, मुझे इस टाइम पे वही सीन का याद आ गया। और इसलिए अच्छा लगा कि मैं कभी फैमिली ब्लॉग बनाऊंगी और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। गाइस आ गया था बच्चों पार्टी का एंजॉय करने का टाइम, पटाखा छोड़ने का एंजॉय। और इस टाइम पे हम लोग जो है खेतों के बीच में पटाखे रख के आ गए थे कि कुछ होगा भी तो कांड हम पे ना आए। और फाइनली जो इसका एकदम उल्टा हो गया, ऊपर जाके टेंट के अच्छा हुआ कि बगल में गिरा, नहीं तो भाई हम लोग क्या ही कर सकते थे। और हमें थोड़ा सा डांट भी पड़ी। सो इस खुशी के आगे वो डांट फीकी पड़ गई। और यहाँ पे जो है हम सब ने बहुत सारे पटाखे इंजॉय किए। सो गाइज यहाँ पे फाइनली हम, मेरी बहन और ये लोग जो है फाइनली लोग पटाखे छोड़ती नहीं, इतना ज़्यादा डरती हैं। मैं हूँ गाइज पुष्पा, जो कि फायर है, फायर होता है ना, मतलब पटाखे छोड़ने में एकदम फायर, बिल्कुल भी मैं नहीं डरती हूँ। और ये लोग, इन लोगों की वजह से वीडियोज़ मेरे को एक शूट करना था, सो इसलिए मैं यहाँ पे छुरछुरी भी इंजॉय कर ली। और ये लोग इस पटाखे के अलावा, छुरछुरी के अलावा कोई और पटाखे भाई लोग हाथ भी नहीं लगाती, बहुत डरती हैं। और यू नो गाइज, जो ऐसा भी था बहुत फनी था। एंड ये इसका शॉर्ट जो है मैं अपलोड कर दूंगी और काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा शॉर्ट बना था। लेकिन हाँ, इसका क्लिप भी मुझे इसी टाइम पे मिला था, तो उसी टाइम में छठ वाले ब्लॉग के टाइम अपलोड जरूर कर देती। एंड गाइज यहाँ पे स्काई लैंटर्न जो है क्या हुआ था, पेड़ पे जाके फंस गया था। एंड सच में बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लगा। एंड ये गिरा भी नहीं, ऊपर ऊपर ही जो है बुझ गया। हम लोग डर रहे थे कि नीचे वो प्रोग्राम हो रहा था छठ का, कहीं गिर जाएगा तो बहुत अपशगुन वगैरह हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और गाइज सच में बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट पल था। एंड डेकोरेशन वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा हो रखा था। और यहाँ पे कुछ डांस का प्रोग्राम भी हुआ जो कि हमारी महिला मंडली ने किया था। और यहाँ पर डेकोरेशन वगैरह सब कुछ कहें तो बहुत अच्छा ही हुआ था। और सच में बहुत अच्छा सब कुछ हुआ था। और भाई यहाँ पे मेरा पटाखा छोड़ना ख़त्म नहीं हो रहा था। तो गाइज ये है मेरी बहन और ये हूँ मैं। अब मेरी बहन के जब उस टाइम ब्लॉग में बहुत कम ही आती थी, बस मेरे ही अपना ब्लॉग डालती थी। सो अभी तो मेरे ब्लॉग में बहुत ज़्यादा आती है, आप तो इसे जानते ही होंगे। एंड हम लोग जो है अपना घर इस टाइम आ गए थे क्योंकि आज सबका फास्टिंग था, तो मैंने फिर जो है मैं घर पे आ गई थी क्योंकि खाना बनाने थे। और यहाँ पे जो है मैं पैसुल पे भुजिया कट कर रही थी। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको पैसुल पे काटने नहीं आता है, और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पैसुल पे काटते हैं वो चाकू से नहीं काट पाते हैं। एंड सच में मेरे को हर चीज़ पे काटने आता है, कहीं भी काटना हो मैं काट देती हूँ। और यहाँ पे जो है आने के बाद मेरा भाई इसमें बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट किया था, और मतलब
बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट किया था। ब्लॉग शूट उसने ही मेरे से ज़्यादा वो शूट करने पे तत्पर था एंड उसको मेरा ब्लॉग देखता होगा तो बहुत बहुत थैंक यू। एंड फिर जो है यहाँ पे सब लोग घर आने की तैयारी कर रहे थे और ये सारा ब्लॉग उसने ही कैप्चर किया था। मॉर्निंग में चाय बना था, सो वो सारा कैप्चर जो है मैं ब्लॉग अपलोड कर दी हूँ। आप तक नहीं देखे हैं तो जाके देख लें इसके अगले दिन का ब्लॉग। और उसके अगले दिन का ब्लॉग का टाइटल है आज मैंने चूल्हे पे खाना बनाया। सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छा ब्लॉग है, आप देखें। एंड आप सभी को अगेन हैप्पी छठ पूजा और आशा करती हूँ कि आपको मेरे ब्लॉग की हर एक झलक पसंद आई होगी। जब तक अपना ख्याल रखें। ओके बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।